हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के एक बुरी अपडेट आ गया है। दोस्तों, आप लोग क्या करते थे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्जी तरीके से आवेदन किए थे। फर्जी तरीका मतलब आपने आधार कार्ड दे दिया, उसके बाद आपके मोबाइल में एक OTP आता था। OTP से आप दे देकर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जुड़ जाते थे और वहां से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता था, जो कि ये फर्जी तरीका था। दोस्तों, होता ये था कि आप लोग क्या करते थे कि जो आपके कर्मचारी लोग थे, जो आपका सेटिंग ऊपर कर रहे थे, वो लोग सीईओ के आईडी 1 लाख में 8 घंटों के लिए वो लेते थे। उसके बाद आप लोगों का फर्जी तरीके से सीईओ के आईडी से आप लोगों का फर्जी तरीके से आवेदन कर देते थे, जिस पर सरकार की नज़र चल गई है और अब आप लोगों का आवेदन रिजेक्ट हो जाएंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं कि अगर आप लोगों का कोई भी किस्त आया होगा, यानी कि एक किस्त 2 किस्त आप लोगों को अगर आया होगा, तो उस चीज़ की वसूली की जाएगी और साथ ही साथ में आप पर फाइन भी चार्ज किया जाएगा। ये सरकार की आदेश आ गई है। दोस्तों, अब हम जानने वाले हैं कि आखिर हमको कैसे पता चलेगा कि हम सही किए हैं या फिर फर्जी तरीके से हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। दोस्तों, इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से हम सारे कुछ अवगत कराने वाले हैं कि किस किस स्टेट में और किस किस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा इसके आंकड़े हैं और कितने लोगों का नाम कटने वाला है। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप एक चीज़ों को देख सकते हैं, जो कि अपडेट है ये 27/12/2024 तक का, ठीक ना। तो आज से एक दिन पहले का है, जब सरकार की नज़र इस पर पड़ी तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी सामने आई और उसी को चीज़ को लेकर के पेपर में छापा गया है। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं, स्वतः निबंधन का विकल्प मिलने के बाद फर्जी आवेदन की बाढ़ आई, अफसरों कर्मचारियों को मिली भगत की आशंका है। दोस्तों, इसमें यह है कि जैसे जो लॉगिन हो रहा है वो सीईओ के आईडी से हो रहा है, उसी के आईडी से काम होता है। दोस्तों, इसका प्रोसेस क्या है कि आप ऑनलाइन करोगे। ऑनलाइन करने के लिए आपके पास ज़मीन के रसीद होने चाहिए और आपको जो सेल्फ रजिस्ट्रेशन है उसके माध्यम से आपको करनी चाहिए। लेकिन करता लोग क्या है कि पैसे दे करके फर्जी तरीके से आवेदन करवा लेते हैं, तो वो आपके रिकॉर्ड में मैच नहीं होते और डायरेक्ट आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कंप्लीट होकर के आ जाते हैं। तो उन लोगों का यहाँ से नाम कटने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको एक हाईलाइट करा देता हूँ, जिसके माध्यम से आप अवगत हो जाएंगे कि आखिर ये जो सच है या फिर गलत है। तो दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 17 लाख में से 16.32 लाख आवेदन फर्जी है। पूरे झारखंड की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। दोस्तों, किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। और जिन लोगों ने OTP के माध्यम से करा है उन लोगों को तो नाम कटने ही वाले हैं और साथ ही में साथ उससे वसूली भी करी जाएगी और उस पर केस वगैरह भी हो सकते हैं। क्या होंगे उस पर हम पूरी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक अपडेट को आप देख पाएंगे, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में स्वतः निबंधन का विकल्प मिलने के बाद फर्जी आवेदन की बाढ़ आ गई है। इस योजना में जुड़े पोर्टल के मुताबिक स्वतः निबंधन में कुल 17 लाख आवेदन है। इसमें से 16.32 लाख अधिक आवेदन फर्जी हैं। मतलब करीबन आप देख सकते हो 17 लाख आवेदन मिले हैं, उसमें से 16.32 लाख फर्जी तरीके से हुए हैं और जो बाकी बचे 1-1.5 लाख हैं वो क्या है, सही तरीके से गए हैं। पूरी तरह से जाँच करते हुए जो माध्यम है उस माध्यम से पहुँचे हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर लापरवाही कर्मचारियों की भी है, सीईओ वगैरह की भी है, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। इन आवेदनों में से अब तक महज 60,000 का ही सही पाए गए। हालांकि 58,000 आवेदकों की जांच बाकी है। मतलब अभी भी जो है सो बाकी है और लोगों का नाम छटनी होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिलते थे, जो कि सरकार आपके कृषि कार्यों के लिए उपयोग के लिए दिए जाते थे, जो कि सालाना 6,000 रुपये मिलते थे। यानी कि आपको 3 किस्तें में पूरी रकम मिलती थी। उसमें से इस लालच में लोगों ने फर्जी तरीके से, जिन लोगों का 18 साल नहीं हुआ है उन लोगों का भी आवेदन यहाँ कर दिया गया है, जो कि फर्जी तरीके से किया गया है। दोस्तों, इस योजना के तहत पहले पंचायत स्तर पर आवेदनों का सत्यापन और पंजीकरण होता था। इसके तहत राज्य के करीब 22.72 लाख किसानों को सम्मान 6,000 रुपये मिल रहे हैं। 2 साल पहले पोर्टल पर स्वतः निबंधन का कार्य आया था। दोस्तों, सेल्फ स्टेटस आपको याद होगा कि यहाँ पर सेल्फ स्टेटस, जो कि मैं आपको आगे चलकर बता दूंगा कि कहाँ से सब फर्जीवाड़े हो रहे हैं, ठीक ना। तो अभी तक क्या है कि सत्यापन के लिए वंशावली होती थी, वंशावली को अपलोड करना पड़ता था, तब जाकर के आपका पूरी तरह से वेरीफाई होता था पंचायत लेवल से, उसके बाद ब्लॉक लेवल से, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल से, उसके बाद आपका जो आवेदन है वो पहुँच जाते थे आपका स्टेट।
तो इन चीज़ों की जगह में क्या कर रहा है, अभी पैसे लेकर के आपका सीईओ के आईडी से डायरेक्ट मार दे रहे हैं, जिसके वजह से आपका डायरेक्ट एक ही दिन में आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जो कि ये फर्जी तरीके से हो रहा है। हालांकि ये वैलिड तो नहीं है, लेकिन लोग कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर एक आंकड़ा को मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ, जहाँ से भी आप देख करके चौकन्ना हो जाओगे। दोस्तों यहाँ पर हालात देखिए, हजारीबाग के 1.60 लाख आवेदकों में से 850 ही सही निकले हैं। दोस्तों हजारीबाग में 1.60 लाख थे, उसमें से 850 ही सही पाए गए हैं। गिरिडीह जिला में देख लेते हैं, 1.30 लाख था, उसमें से मात्र 400 लोग ही सही तरीके से आवेदन किए हैं। यहीं अगर पलामू की देखा जाए तो पलामू में 1 लाख आवेदन में से 700। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी डिस्ट्रिक्ट का कमांड चल रहा है वो बहुत बड़े फर्जी लेवल तक है, और इसमें अफसर की लापरवाही है, कर्मचारियों की लापरवाही है, जिसके वजह से इस तरह की आंकड़ा हमारे सामने आ रहे हैं। दोस्तों कृषि सचिव ने कहा कि लापरवाही अफसरों पर कृषि सचिव ने कहा लापरवाह अफसरों को कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सहायता लेने के लिए जमीन के सत्यापन कागजात देनी जरूरी है, लेकिन एक ही जमीन के कागजात पर कई आवेदन आ रहे हैं। निचले स्तर पर ही इसकी जांच होनी चाहिए। विभाग इस मामले में भी डीसी के साथ मिलकर लगातार बातें कर रही है। दोस्तों आपको अभी क्या कर रहा है कि सिर्फ आपके खाता नंबर और प्लॉट नंबर से ही आपकी कागजात को पूरी तरह से कर दिया गया, लेकिन पहले ये नहीं था। पहले था कि आपकी जमीनी सत्यापन होगा और एक परिवार में से सिर्फ एक ही कोई इसका लाभ ले सकते हैं। पर अभी क्या किया है कि एक ही जमीन के कागज पर बहुत सारे लोग अपना आवेदन कर रहे हैं। इसके लिए डीसी साहब जी भी जो है वो भी कई लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, और इसका ये भी कहना है कि जो सही लोग हैं उसका एक भी छूटना नहीं चाहिए, और जो लोग गलत तरीके से आवेदन किए हैं उसका एक भी होना नहीं चाहिए। तो सरकार भी अपनी लेवल पर काम कर रही है, और अभी जो नाम कटने या नाम छटने का जो काम है वो अभी शुरू हो चुका है। तो दोस्तों यही थी हमारे पास कंप्लीट जानकारी, जो कि मैंने आपके साथ साझा किया। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। अगर यूजफुल साबित होता है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही लगातार लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।